नमस्कार। आज का बड़ा सवाल 2026 में आपकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी? इस पर एक नई रिपोर्ट आ चुकी है और इसके संकेत काफी चौंकाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये खबर आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके करियर से सीधा जुड़ी हुई है। अब सीधा रिपोर्ट पर चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म OMA की नई सैलरी और एट्रिशन ट्रेंड्स रिपोर्ट 2026 कहती है कि अगले साल भारत में औसत सैलरी ग्रोथ कम होने वाली है। 2025 में औसत ग्रोथ 9.1% थी, लेकिन 2026 में इसके घटकर 8.9% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कंपनियां खर्च को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2026 में कर्मचारियों का पलायन यानी नौकरी छोड़ने का रुझान 13.6% पर बना रहेगा। मतलब टैलेंट मूवमेंट पिछले साल जितना ही रहने वाला है। सबसे ज्यादा असर IT सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में IT में सैलरी ग्रोथ 8.2% थी, लेकिन 2026 में यह सिर्फ 7% रह सकती है। ई-कॉमर्स की ग्रोथ भी 10% से गिरकर 9.2% होने की संभावना है। FMEG और FMCD सेक्टर में यह ग्रोथ 9.5% से घटकर 8.7% रहने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है, 10.5% से गिरकर 9.8% तक आ सकता है। यह साफ दिखाता है कि आर्थिक अनिश्चितता और ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से कंपनियां अपने मुआवजे के बजट को कसकर पकड़े हुए हैं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट में एक सेक्टर ऐसा है जहां थोड़ी राहत की खबर है, टेलीकॉम सेक्टर। यहां सैलरी ग्रोथ 9% से थोड़ी बढ़कर 9.1% होने की उम्मीद जताई गई है। बीमा सेक्टर में ग्रोथ स्थिर रहेगी और यह लगभग 9% पर टिक सकती है। रिपोर्ट का एक और बड़ा खुलासा है, IT सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी बदलने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हर 5 में से 1 कर्मचारी यानी 20% कर्मचारी बेहतर अवसर की तलाश में नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल और ई-कॉमर्स जैसे हाई डिमांड वाले क्षेत्रों में एट्रिशन 17 से 18% के बीच देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि सैलरी ग्रोथ स्लो है, लेकिन नौकरी बदलने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कंपनियों को अच्छे कर्मचारियों को रोकने के लिए नई स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ सकती हैं।